हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावजी देवी रमसेट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज। तो आज के डे 14 में व्हाट इज़ दैट वी आर गोइंग टू टीच हम देखेंगे। ओके। और पिछले वाले क्लास जब था तो वी स्पोक अबाउट द लर्निंग स्टाइल्स टू बी अडॉप्टेड इन अ डाइवर्स क्लासरूम, है ना। पिछले वाली क्लास में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अबाउट काइनेस्टिक लर्नर्स वो सब। अभी यहाँ यू विल ऑल्सो कम टू नो, उस क्लास अगर नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा एंड यू विल कम टू नो आप कौन से डोमिनेंट स्टाइल के हो एंड ऑल दैट। तो कमिंग टू टिप्स ऑन टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लासरूम। क्लासरूम जब होता है उसमें क्या है ये टिप्स हम देखेंगे। ओके। एंड बिफोर दैट, हाँ, माय अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट प्रोविस स्टोर्स में दिस बुक इज़ अवेलेबल हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। तो डोंट फॉरगेट टू परचेस इट राइट नाउ, बाय इट नाउ ओनली। ओके। फॉर अ कंप्लीट सॉल्यूशन आपको 11 सेलिएंट फीचर्स, नेवर बिफोर एवर आफ्टर है। यू कैन वॉच इट आउट। आप बुक देखने के बाद आप ही बताओगे मुझे। ओके। तो कमिंग टू बैक टू आवर टिप्स ऑन टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लासरूम, ये होगा a student coming from different cultures and ethnicity and hold different experiences and their learning styles is all probability could be different, है ना। देखो, जब बच्चे डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं और उनके अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, है ना। तो बहुत डिफरेंट होती है उनका क्लासरूम का कल्चर जो कुछ होता है। ऑल द अबव फैक्टर्स जो कुछ होते हैं, बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, ये सब इन्फ्लुएंस होते हैं। देर आर पार्ट, वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे क्लासरूम को। द शेप ऑफ द इंडिविजुअल एंड इन्फ्लुएंस हाउ द टीचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स जो इन सबको हैंडल कर पाए। एफिशिएंट टीचर की बहुत ज़रूरी होती है और उनको बहुत अच्छे टीचिंग मेथड सिखाना है। हर एक बच्चा अलग है ना, हर एक टू प्रमोट स्टूडेंट लर्निंग। तो ये क्या होता है, द टीचर हैविंग अ कलर ब्लाइंड क्लासरूम इज़ नेवर अ गुड आइडिया। आप ऐसे नहीं सोचना कि बच्चों को कलर ब्लाइंड है या मैं वाई एम आई यूजिंग दिस टर्म हियर, यानी कलर ब्लाइंड में कम्प्लीटली डिफरेंस नहीं मालूम कि हमारे बच्चों में क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है या कौन से कल्चर के हैं, एंड यू जस्ट गो ऑन टीचिंग समथिंग विच यू नो। ऐसा ये बिल्कुल अच्छी आइडिया नहीं होती है। दैट्स व्हाट आई मेंट हैविंग अ कलर ब्लाइंड क्लासरूम। तो इट इज़ प्रिफरेबल, हमें बहुत प्रिफरेबल होती है एज अ टीचर। अगर आप टीचर हैं, आपको क्या करना है एज अ टीचर, टू यूज़ स्ट्रैटेजीज दैट रिकॉग्नाइज द ब्रांड। आपको समझ में आना चाहिए और आपको और हमको, हम जो टीचिंग सेक्टर में हैं हमको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि हमें किस तरह के बच्चे हमारे क्लासरूम में हैं और कौन से बच्चे कहाँ से हैं, कौन सा उनका स्ट्रेंथ है, क्या है। अगर मालूम हो गया तो हम उसके ऊपर कैपिटलाइज करके ये डाइवर्सिटी जो कुछ हमारे क्लासरूम, डाइवर्स क्लासरूम जो कहाँ बच्चे फ्रॉम डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट इंटेलिजेंसेस, आईक्यू और चैलेंजेस, ये जो भी हैं, इनके ऊपर हम कैश कर सकते हैं। इन द सेंस हम अच्छे, वी कैन कम आउट विद बेटर मटेरियल। उनके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल्स लेके आ सकते हैं एज अ टीचर। और हर एक बच्चे को इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करनी होती है यहाँ पे, उनके एक्सपीरियंस को, और अकॉर्डिंगली हमें करनी चाहिए एज अ टीचर, राइट। तो अब जब हम हमारे क्लास में डाइवर्स क्लासरूम है जहाँ डिफरेंट तरीके के बच्चे होते हैं, यूं ही इन द इनिशियल स्टेजेस ये कोर्स में क्या होता है ना, हमें समझ में आना है एज अ टीचर दैट टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड दैट यू आर ओपन टू डिस्कशंस अबाउट हाउ टू हेल्प देम। आपको रेडी होना चाहिए कि इन बच्चों को कैसे हेल्प करने के लिए यू एज अ टीचर हैव टू बी रेडी। ओके। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आइडेंटिफाई करें हमारे स्टाइल्स ऑफ लर्निंग, हमारे कल्चरल एजम्पशंस और इन्फ्लुएंस, वो सब हमको भी मालूम होना चाहिए एज अ टीचर। और बच्चों को, बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी देखना है। ओके। और हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी पॉइंट ऑफ टू बी नोटेड होगा। प्लीज़ बी अवेयर दैट ऑफ देम एज इट वुड अलाउ यू टू डेवलप मोर कॉम्प्रहेंसिव। तो ये आपको बहुत सहायता होगी ताकि आप अच्छे कॉम्प्रहेंसिव टीचिंग स्टाइल डेवलप करेंगे एज अ टीचर। And as you plan your curriculum and each class, prepare multiple examples to illustrate your points. तो दोस्तों, एक मिनट, अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम में ये सब कैसे पूछे जाएंगे,
क्वेश्चन विल बी वेरी जेनरिक जब ऐसे टॉपिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं, बट एज अ टीचर जब ऐसे व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इन अ डाइवर्स क्लासरूम, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पिछले बार आए थे। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बाद में डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस, मैं पूरे के पूरे सेट आपको शेयर करूँगी अच्छे से। ओके, नाउ जस्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर पोर्शन, और हर रोज़ का समझ आ रहा है या नहीं ये कॉन्सेप्ट, ये देख लेना। 2-3 बार देखनी पड़ती है, बिकॉज एक से एक टाइम पे ये सब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, सो काइंडली हैव पेशेंस। दिस इज़ व्हाट हैपेंस। आपने, जब मैं पहली बार पढ़ी थी, मुझे भी ऐसा है कि 3-4 बार पढ़नी पड़ी टू रियली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हाँ, और यू कैन इमेजिन नोट्स बनाने के लिए और कितने लगेंगे। सो एज यू प्लान योर करिकुलम एंड ईच क्लास, प्रिपेयर मल्टीपल एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट्स, यानी आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिखानी होगी। आपका अगर आप कुछ बताना है, अगर देखो, आप भी देखो, मैं आई ट्राई टू पुट सम पिक्चर ओरिएंटेड मैसेज टू, ताकि आपको समझ में आ जाए। सो दिस इज समथिंग यू विल हैव टू डू। सिर्फ ऐसे नहीं, एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, जो आपके कल्चर्स का, एक्सपीरियंस का, दो सेक्स ओरिएंटेशन जो भी होते हैं, जिस तरह के बच्चे आपके क्लास में, वो भी देखना पड़ेगा ना। सिर्फ मेल फीमेल भी नहीं है, कुछ ओरिएंटेशन वाले बच्चे भी हो सकते हैं आपके क्लास में, यू नेवर नो। तो उनके सबके ऊपर यू शुड हैव नॉलेज, एंड यू नो यू शुड एबल टू कम अप विथ एग्जाम्पल, ताकि सबको टच करे आपके थिंग्स, एंड दे आर एबल टू कनेक्ट जो कुछ हैं, और with their own experiences also. This would help the learner more between abstract theoretical knowledge and concrete specific experiences to expand. तो ये क्या होता है बच्चों में, या आई मीन लर्नर्स में क्या होता है, वो जो थियोरेटिकल नॉलेज को, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो कुछ उनको होता है, अगर आप कॉन्क्रीट एग्जाम्पल जब दे रहे हो ना, और भी अच्छे बच्चे सीख जाते हैं, right? And last but not the least, yes, using different teaching methods involves a variety of lectures, small group discussions, collaborative learning, ये सब आपको बहुत हेल्पफुल होता है to teach children. These are some of the tips of teaching in a diverse classroom. और आगे वाले क्लास में हम लैंग्वेज स्किल्स क्या है वो देखेंगे। ओके, अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। हाँ हाँ हाँ, डोंट गो अवे, बाय दिस बुक राइट नाउ, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। ये हमने ऑर्डर किए हैं लॉकडाउन के समय पे, बट फाइनली आज आया, दैट इज June 1st 2020। आज इट्स गॉट रिलीज ऑफिशियली ऑन ऑन आपके क्या क्या बोल सकती हूँ, ये लिंक्डइन, नॉट लिंक्डइन, सॉरी, हमारे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट में और प्रोवेस स्टोर्स में। सो डोंट फॉरगेट टू परचेज दिस बुक राइट नाउ, एंड इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके हर एक प्रॉब्लम के। हर एक, सोचने की बात ही नहीं कि 5-6 बुक्स खरीदने की बात ही नहीं, सिर्फ एक बुक से पूरा काम चले जाएगा आपको, और कोई मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं होती। दैट्स व्हाट आई कैन वॉच फॉर। ओके, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय नाउ, टेक केयर। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट, अगर डिस्क्रिप्शंस कहाँ आप सोच रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जो यूट्यूब का होता है वहाँ देख लीजिएगा, पूरे लिंक्स ई कॉपी का दिया है मैंने, और प्रिंट कॉपी का भी, लास्ट में प्रिंट कॉपी होगा, ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय।